दिल्ली में विधानसभा चुनाव को लेकर राजनीति तेज हो चुकी है। इसी सिलसिले में अरविंद केजरीवाल ने जाटों को लेकर भी एक बड़ा बयान दिया है। हालांकि विपक्ष नेता राहुल गांधी उत्तर पूर्वी दिल्ली के सीलमपुर में रैली के साथ अभियान की शुरुआत करेंगे। उसके बाद प्रियंका गांधी और कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे भी रैली करेंगे। इसी सिलसिले में हमारी संवाददाता सौम्या ने सुखविंदर सिंह दानी से की खास बातचीत। इस वक्त हमारे साथ सुखविंदर सिंह दानी बातचीत के लिए हैं। सर, किस तरह से देखते हैं आने वाले समय में कांग्रेस पार्टी की ओर से राहुल गांधी अब दिल्ली चुनाव में उतर रहे हैं, क्या मुद्दे लेकर राहुल गांधी उतरे? देखिए, जैसे जैसे चुनाव आगे बढ़ रहा है वैसे वैसे कांग्रेस का जो कैंपेन है वो उठ रही है और लोगों के जो मुद्दे हैं, जो हमारे इस प्रदेश के दिल्ली प्रदेश के बर्निंग इश्यूज हैं, उन सभी मुद्दों को कांग्रेस पार्टी बड़े जोरों शोरों से उठाया भी है, पहले भी उठाया है और आने वाले दिनों में और मजबूती से उठाएंगे। जहां तक हमारे आदरणीय नेता श्री राहुल गांधी जी का सवाल है, तो वो कल एक आने वाले पूरे कैंपेन के अंदर लगातार इन मुद्दों को जोर शोर से उठाएंगे और बड़ी जनसभाएं हैं वो उनको हम संबोधित वो करेंगे। और एक तस्वीर बड़ी स्पष्ट होती साफ नजर आ रही है कि जैसे जैसे कांग्रेस के और नेतागण भी इस कैंपेन के अंदर उतरेंगे तो कांग्रेस के हक में जो एक तस्वीर है जो साफ झलकती नजर आ रही है कि लोग आज याद कर रहे हैं शीला दीक्षित जी की सरकार को, लोग आज याद कर रहे हैं कांग्रेस पार्टी के उस पुराने समय सरकार को 15 साल का, जब यहाँ पे दिल्ली प्रदेश के अंदर डेवलपमेंट हुई, लोगों के काम हुए, वो जो रोड्स, ब्रिजेस, फ्लाईओवर के जाल बिछे, हॉस्पिटल्स का और कॉलेजेस का निर्माण हुआ। और आज जिस तरीके से दिल्ली आहत है प्रदूषण से, किसी को ट्रैफिक की समस्या से जूझ रही है, ओल्ड एज पेंशन बंद हो रखी है, राशन कार्ड कट रखे हैं, मतलब करप्शन से यहाँ पर दिल्ली के लोग बहुत परेशान है, चाहे वो एमसीडी है, चाहे वो इनकी लिकर पॉलिसी के स्कैम से। आज वो तमाम मुद्दों से लोग दिल्ली के परेशान है और इस आम आदमी पार्टी की सरकार को आने वाले दिनों में चुनाव के अंदर शीशा और आईना दिखाने का काम करने जा रही है दिल्ली की जनता और कांग्रेस पार्टी की सरकार को दोबारा से स्थापित करने के लिए मन बना है। अरविंद केजरीवाल का साफ तौर पे कहना है कि अगर कांग्रेस या बीजेपी जैसी पार्टियां आती है तो वो दिल्ली के जनता को मिल रही सुविधाओं को बंद कर देगी। किस तरह से? कौन सी सुविधाएं की बंद करने की बात कर रहे हैं? ओल्ड एज पेंशन, वो तो ओल्ड एज पेंशन जो कांग्रेस पार्टी दे रही थी वो उन्होंने बंद कर रही। जो हम राशन कार्ड का काम करने का काम कर रहे थे वो इन्होंने बंद कर दिया। अब शीश महल के ऊपर इतने करोड़ों रुपए खर्च कर दिया। अब 2100 रुपया जब वोट बटोरने की बात आ गई है, चुनाव में महज 1 महीना बाकी बचा है, तो तब 2100 रुपया जो हमारी माताओं को, बहनों को हम कहते हैं मिलना चाहिए, तो क्या ये आम आदमी पार्टी की सरकार पहले देने का काम नहीं कर सकती थी? जब 2100 रुपए सही समय था, उचित समय था, तब तो ये पैसा सारा उन्होंने शीश महल पर लुटा दिया। तब क्यों नहीं पब्लिक वेलफेयर पर लुटाया? क्यों ओल्ड एज पेंशन को जारी क्यों नहीं किया गया? क्यों महिलाओं को 2100 रुपया देने की बात क्यों नहीं कही गई? आम आदमी पार्टी वो पार्टी है जैसे हाथी के दांत, खाने को और दिखाने को और। पंजाब में गए, पंजाब की धरती पे इन्होंने वहां पे झांसा हमारी वहां की महिलाओं को, औरतों को, बहनों को दिया, 1,000 रुपया देंगे। अब 3 साल बीत जाने के बावजूद भी पंजाब की महिलाएं, हमारी माताएं, बहनें इंतजार में हैं कि कब केजरीवाल साहब आएंगे, जागेंगे और कब हमारे वहां के पंजाब के मुख्यमंत्री आएंगे और हमें जो है वो हमारा 3 साल का बकाया जो पैसा राशि है वो देने का काम करेंगे। वो जो झांसा पंजाब में दिया है उसी झांसे को फिर अभी दिल्ली की औरतों को, हमारी महिलाओं को देने का काम कर रहे हैं। लेकिन साफ तौर पे 2500 से पहले कांग्रेस पार्टी ने जो ऐलान किया प्यारी बहना योजना, उससे पहले आम आदमी पार्टी ने 2100 का भरोसा दिया। रजिस्ट्रेशन भारी मात्रा में हो रहा है, किस तरह से? ये रजिस्ट्रेशन नहीं है, भरोसा नहीं है, ये झांसा है। मैं बार बार बोल रहा हूं, ये भरोसा नहीं दिया जा रहा है। ये दिल्ली प्रदेश कांग्रेस की, हमारे दिल्ली प्रदेश के अंदर जो हमारी माताएं हैं, बहनें हैं, उनको ये भरोसा नहीं, झांसा देने का प्रयास है। झांसा देंगे तो तभी तो ये वोट बटोरने का काम करेंगे ना। वही मैं दोहरा रहा हूं, जब इनको पैसे देने का उचित समय था, सही समय था, तो क्या ये 2100 रुपया तब नहीं दिया जा रहा था जब वो पैसा शीश महल के ऊपर बनाने में लुटाया जा रहा था? तब तो पहले बोला था कि हम 2 कमरे के मकान से अलावा कोई बड़ा बंगला नहीं लेंगे। लेकिन इतना बड़ा बंगला, अगर हिंदुस्तान के अंदर ताजमहल के बाद कोई किसी महल का उच्चारण हुआ है तो वो शीश महल का हुआ है। लेकिन कहना है कि त्यागने में भी समय नहीं लिया उन्होंने, तुरंत त्याग दिया। जैसे त्यागना क्या, वो तो कोर्ट का जब मामला सामने आया है तो त्याग कैसा, मंशा सामने आ गई है ना। वही मैं बोल रहा हूँ बार बार कि डबल फेस, हाथी के दांत, खाने को और दिखाने को और। के बाद अगला कदम कौन सा होगा, रूट मैप? जैसे जैसे चुनाव कैंपेन आगे बढ़ेगी
तभी हमारे जो कार्यक्रम है, कैंपेन है, हमारी आगे बढ़ेगी और हमारे जो स्टार कैंपेनर्स हैं, हमारे सीनियर लीडरशिप है, उनके प्रोग्राम तय होंगे और जैसे जैसे बनते जाएंगे आपको जानकारी उसी के मुताबिक देते रहेंगे हम। थैंक यू। साफ तौर पे ये थे हमारे साथ सुखविंदर सिंह दानी और जिन्होंने हमारे साथ दिल्ली चुनाव में आने वाली चीज़ों को लेकर के जानकारी साझा की। हालांकि 13 तारीख को अब राहुल गांधी चुनावी रैली में उतरने वाले हैं। सीलमपुर से शुरुआत होगी। मुस्लिम बहुल इलाका है जहां पर आम आदमी पार्टी की भी एक बड़ी पकड़ है। ऐसे में आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के एक वोटर होने के कारण ये एक बड़ी चुनौती भी हो सकती है। हालांकि इस चुनौती में किस तरीके से कांग्रेस अपना प्रदर्शन करेगी आने वाले वक्त में काफ़ी गौरतलब होगा। कैमरा जर्नलिस्ट राधे के साथ मैं सौम्या मिश्रा, A1 TV।